असम के बाद अब यूपी के मदरसों की बारी है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूपी के मदरसे बंद हो। और इस वक्त इंडिया की तरफ से एक बड़ी खबर हमें ये मिली है कि इलाहाबाद कोर्ट ने मदरसा बैन कर दिया है। तो मदरसे को बैन कर दिया गया है यूपी में। भारत की जो कोर्ट है उसने कहा कि मदरसा एजुकेशन के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला किया गया है। ये बताया जा रहा है पाकिस्तान में तो जी आप जानते हैं सबने रोना पिटना मचा दिया, हाय हाय मदरसे बंद कर रहे हैं। हम सिर्फ मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि तुम लुंगी के अंदर चड्डी पहनो। हम मुसलमानों को ये नहीं कह रहे हैं कि तुम नमाज मत पढ़ने जाओ। हम मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि तुम जरूर नमाज पढ़ने के लिए जाओ, लेकिन रेडिकल मत हो जाओ। हम ये मुसलमानों को ये नहीं कह रहे हैं कि तुम कुरान मत पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो। अरे तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? बिल्कुल कुरान पढ़ो, लेकिन तुम जिहाद के नाम पर गला मत रेतो। हम मुसलमानों को ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि तुम टोपी मत पहनो, तुम जरूर टोपी पहनो पर टोपी पहनाओ मत। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देखें, इंडिया विच कॉन्सिडर्ड इटसेल्फ कि पहले हर किस्म का मुसलमान अपनी कर सकते थे, हिंदू अपनी कर सकते थे। अब ये जो चेंज है, ये कहा जा रहा है कि लोगों को टू ब्रिंग अंडर कॉमन लॉज और कॉमन प्रैक्टिसेस लेके आना, इसमें मुसलमान जो हैं वो बड़ा, मुसलमान लीडर्स जो हैं वो बड़ा शोर डाल रहे हैं। और ये कहा गया है कोर्ट के फैसले में कि एक्ट 2004 मदरसा एक्ट 2004 जो है वो वायलेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप जानते हैं सेकुलरिज्म है और मदरसा में जो पढ़ाया जाता है और मदरसा का होना ये सेकुलरिज्म की तालीम के खिलाफ है। तो पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। हमारे यहाँ भी जो मदरसा एजुकेशन है उसमें बहुत बार हमने ये देखा है कि जो बच्चे होते हैं उनको किसी दूसरे रिलीजन के खिलाफ सिखाया पढ़ाया जाता है। उनके दिमागों को एक तरह से ब्रेन वॉश करके अपनी मर्जी का कुछ भी उनको सिखाया जाता है। तो मदरसे तो पाकिस्तान में भी बंद हो। जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में बंद होंगे मदरसे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस एक्ट को जो है घोषित कर दिया है अवैध। अब कैसे जो है होगी बच्चों की तालीम, जाने दोस्तों। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने जो है वो मदरसे पर बैन लगा दिया है यूपी के अंदर। आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मदरसों पर चल रहे विवाद पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो लखनऊ पीठ पर बड़ा फैसला सुनाया है, जहां यूपी के आप मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 के जो है यूपी बोर्ड मदरसा जो है एक्ट 2004 के अवैधानिक करार दिया गया है। पीठ ने बताया कि एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर उल्लंघन करने वाला है। पीठ ने जो है यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2024 को जो अनुसंधान करार देते हुए जो है राज्य के सरकार से मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को जो है बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में तत्काल आयोजित करने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकार को यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे मान्यता प्राप्त जो है संस्थाओं में ही दाखिले से ना छूटे। कि यूपी में मदरसास को बैन कर दिया गया है। मेरी नजर में ये एक बहुत अच्छी खबर इसलिए है कि हम एक अरसे से पाकिस्तान में ये रोना रोते हैं कि मदरसा की तालीम ने लोगों को कहां पहुंचा दिया और मदरसा को आपने लाकर तो पाकिस्तान के ऊपर एक तबाही ले आए। इसकी वजह यह है कि मदरसों के जरिए तालीम पापा के जिहादी बने और वो जिहादी इस वक्त पाकिस्तान को जहां पर लेकर पहुंच चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी एक जिहादिज्म आ गया और जो यूथ है जो कि 60% से ज्यादा है उसके अंदर पढ़े लिखे एक्टिविज्म जिसको कहा जाता है वो करने वाले एक्टिविस्ट भी जिहाद का नारा लगाते हुए नजर आते हैं। उसकी वजह यह है कि वो मदरसा तालीम जो मदरसों में दी जाती है वो फैल फैल के बाहर दूर तक पहुंच चुकी है। तो भाई वाह, इंडिया ने तो जो ये काम है बहुत ही अच्छा किया। इसके ऊपर बड़ी आवाजें भी उठ रही हैं, हम उस पर बात करते हैं। अभी ये डिक्लेयर किया गया है कि मदरसा एक्ट ऑफ 2004 जो है वो टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ऑर्डर वाला फैसला किया गया है। तो वही लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि देखो इन्होंने तो मुसलमानों के स्कूल बैन कर दिए, इन्होंने तो मदरसा बैन कर दिया। तो भाई या तो आप एक तरफ रहें, या तो आप ये गिला करें, शिकवा करें, ये सवाल उठाएं कि देखो इंडिया में तो सेकुलरिज्म है, फिर वो सेकुलर बात क्यों नहीं करते, और या फिर आप ये कर लें कि ये कहें कि मदरसा क्यों बैन किया। दोनों तरफ तो आपकी वो नहीं चल सकती, या तो वो बात ठीक हो सकती है या वो बात ठीक हो सकती है। अच्छा, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि तकरीबन जो है आप जानते हैं ये यूपी इज होम टू सम 200 मिलियन पीपल। ये मैं आपको CNN की रिपोर्ट बता रही हूँ और अबाउट 20% ऑफ मुस्लिम्स हैं इसके अंदर। तो फिर जाहिर है कि इस हवाले से जो है वहां पर मदरसा की एक बड़ी तादाद है और इतनी बड़ी तादाद है, आप अंदाजा करेंगे मदरसा की कितनी बड़ी तादाद कि जो फ्राइडे को जो कोर्ट का ऑर्डर आया है वो अफेक्ट करेगा 2.7 मिलियन स्टूडेंट्स एंड 10,000 टीचर्स इन 25,000 मदरसास। यानी इलाहाबाद कोर्ट का ये ऑर्डर 25,000 मदरसों के ऊपर जब लागू होगा तो 25,000 मदरसे
इससे मुतासिर होंगे, जिसमें 10,000 टीचर्स हैं और 2.7 मिलियन स्टूडेंट्स हैं। आपको पता है कि ये 2.7 मिलियन स्टूडेंट्स को वहां पर भी जो पढ़ाया जाता है, उनके जो दिमाग बनाए गए हैं, तो उसी के नतीजे के तौर पर एजुकेशन को प्रमोट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मदरसा को बैन करना, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि मदरसा के अंदर इस्लामिक एजुकेशन है। कुछ लोगों का, ये कुछ मुसलमानों का माइंडसेट ये है कि दुनिया की तालीम से बेहतर जो है इस्लामिक तालीम है और हम अपने बच्चों को मदरसा भेजेंगे। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? जैसे कि बहुत सी कंट्रीज, और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा एक बात डिस्कस की जाती है कि भारत के जो मुसलमान है उसके पास आजादी नहीं है। और अब ये जो डिसीजन आया कोर्ट की जानिब से कि हम मदरसा बैन करेंगे, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस्लाम को बैन करेंगे, इसके ऊपर आपकी राय जानेंगे कि ये कैसा फैसला है और ये क्यों लिया गया? देश की तरक्की का फैसला है शैला। अच्छा, इलाहाबाद, पहले मैं आपको डिटेल्स दे देती हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मदरसा एक्ट, बिकॉज माय कंट्री इज नॉट एन इस्लामिक कंट्री ना, माय कंट्री इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री। आपका जो देश है वो इस्लामिक देश है, मेरा देश जो है, मेरा देश इस्लामिक नहीं है, मेरा देश संवैधानिक देश है। ठीक है, आपके देश में अगर मदरसा बंद करवाया जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई इस्लामिक देश में मदरसा कैसे बंद हो जाएगा। पर हमारे संवैधानिक देश में अगर मदरसा है और मदरसा एक्ट है तो वो क्यों है? उसके तो रहने की कोई वजह ही नहीं है ना। तो 2004 से ही ये मदरसा एजुकेशन एक्ट यूपी में चल रहा था। यूपी बोर्ड की, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 से चल रहा था, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया है। और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया है, किसी एक स्पेसिफिक सियासतदान ने नहीं दिया है, या योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं दिया है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। और हमारे यहाँ, हमारे भारत में कोर्ट एक अलग बॉडी है, ईडी, सीबीआई, पुलिस, ये सारी चीजें एक अलग अलग बॉडी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक अलग बॉडी है, ये कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने रोकी हुई ना दहशतगर्दी, वहां पे नहीं वो आने देते तालिबान को अपने अंदर। उन्होंने तो ताल्लुकात अच्छे किए हैं, और भी मतलब जहां जहां से उन्होंने दहशतगर्दी रोक ली, आप नहीं रोक पाए, तो वही मदरसे जो है वो कहाँ पे पहुंचे। अगर मैं आपको पाकिस्तान में मदरसों की तादाद बता दूं तो एक आम, बिल्कुल आप थोड़ा सा वो कैलकुलेशन ना भी करें तो 40,000 के मदरसे हैं, तकरीबन 40,000 के करीब पाकिस्तान में मदरसे हैं। और देखिए, हम अक्सर ये कहते रहे हैं, इसके ऊपर बहुत बात की जाती है, फिर होता ये है कि आगे से ये कहा जाता है कि जैसे कि इसके अंदर भी ये बात की जा रही है कि देखिए जो 25,000 मदरसे हैं, तो उसके अंदर जो है अगर 3 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे? चलो मदरसा में पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं कुछ ना कुछ। तो देखिए, ये बात जो है मैं समझती हूँ कि गलत है कि पढ़ तो रहे हैं कुछ ना कुछ। जो तालीम वो पढ़ रहे हैं उससे बेहतर है कि वो ना पढ़ें और कोई हुनर सीख लें। लेकिन ठीक है, उनको स्कूल तो जाना है, तो उसमें ये कहा गया है कि इन बच्चों को, ये जो वहां पे पढ़ते हैं इनको, तो उसमें आप इनको आम स्कूलों में दाखिल करवाएं, और उसके लिए सिस्टम बनाया जा रहा है। उसके लिए जो है वो सारे जो भी सिस्टम है उसको वो प्रोवाइड किया जाएगा कि आप उनको ये बंद करें और उनको आम स्कूलों में दाखिल। दोस्तों, आपको बताएंगे कोर्ट ने क्या कहा। आपको बता दें कि कोर्ट ने मदरसे छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार से उन्हें सरकारी स्कूलों में सामूहिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का निर्देश दिया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड कानून जो है 2004 के अंतर्गत प्रदेश में अभी तक मदरसों का संचालन किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने कानून के जो है धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताते हुए आदेश दिया है कि सरकार मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों की बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित करेगी, और जो पूरी जांच हो चुकी है। दरअसल हाई कोर्ट मामले में गुहार लगाए जाने के बाद जो है प्रदेश में मदरसों की जांच के लिए सरकार ने अक्टूबर 2023 में ही जो है IIT का संगठन किया था। जांच में अवैध तरीके से संचालित होते पाए गए हजारों मदरसे गए हैं। ये आसाम के बाद जो है यूपी का बारी आ चुका है। अब आदेश के बाद इन्हें बंद करने की तैयारी जो है वो चल रही है। दोस्तों, याचिका में उठाए गए जो है अहम सवाल, उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड कानून 2014 को जो है 4 को कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका को कहा गया है कि इस कानून को बेहद गलत तरीके से बनाया गया है। इसमें जो है धर्मनिरपेक्षता और शिक्षा का अधिकार का उल्लंघन जो है वो किया गया है। आगे ये भी कहा गया कि इस देश में सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा देने का कानून है, जबकि मदरसे में इसे दीनी तालीम एक सीमित तक दिया गया है शिक्षा।
अगर किसी शिक्षक संस्था को अनुदान दे रही है तो उसे बच्चों को फीस नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मदरसे में इसका भी उल्लंघन किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा मामला। वहीं कोर्ट ने फैसला आने के बाद ऑल इंडिया जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तरीक जो है आपको बता दें सल्तनत मौलाना खालिद रशीद फरंगी ने कहा है कि 20 साल बाद इस कानून को अधविश्वास करार दिया गया है। जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, ये मौलाना कहना है। दोस्तों आपको बता दें कि ये बैन होने के बाद पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं।